मौजूदा असम्बलियां मुद्दत पूरी करेंगी। अपोजिशन इत्तेहाद में गए तो वजारतों से इस्तीफा देंगे। काफ लीग ने अपोजिशन का साथ देने का इशारा दे दिया। चौधरी परवेज इलाही का कहना है, हम अपना फैसला कर चुके, साथियों से हतमी मुशावरत कर रहे हैं। मुस्लिम लीग, काफ, MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी मिलकर चल रहे हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप भी आइंदा 2 दिन में हमें अपनी हिमायत का बताएंगे। शहबाज शरीफ से भी मुलाकात होगी। सियासी बिसात पर मुफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी की बड़ी चाल। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान को पंजाब की वजारत आला परवेज इलाही को देने के लिए राजी कर लिया। जराये के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद के बाद परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनाया जाएगा। सियासी क़यादत को एक दूसरे के बारे में बुरे अलकाबात इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चौधरी शुजाअत हुसैन की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। तमाम जमातों पर जोर दिया, सियासी मुखालफत में शाइस्तगी का दामन मत छोड़ा जाए। अब इज्जत से इस्तीफा दे। अपील करूंगा द चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हर पार्लियामान का जो हक है कि वो अपना वोट डाल सकते हैं। मैं तो चैलेंज करता हूँ इमरान खान, बुलाए इन अदम एतमाद का सेशन। ये तो अपना मेंबर्स पे भरोसा नहीं कर सकता। घबराए और बौखलाए हुए वजीर आजम गाली देने पर आ गए। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से अपील है कि किसी मेंबर को वोट देने से रोकने ना दें। हारे हुए शख्स को धांधली नहीं करने देंगे। इसके पास अब भी मौका है, इज्जत से इस्तीफा देकर घर चला जाए। रियासत को गिराने के लिए, पैसा चलाने के लिए, लोगों को खरीदने के लिए, चोरी के पैसे से लोगों के जमीर खरीदने के लिए तो रियासत की जिम्मेदारी होती है, अवाम की जिम्मेदारी होती है, अदलिया की जिम्मेदारी होती है, इलेक्शन की जिम्मेदारी होती है। कौन मुकाबला करती है इसका? आलू टमाटर की कीमत जानने सियासत में नहीं आया था, पाकिस्तानियों को एक कौम बनाना चाहता था। वजीर आजम इमरान खान का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब। कहा, 3 चूहे हुकूमत गिराने निकले हैं, लेकिन आने वाले दिनों में कौम इन चूहों का शिकार होते देखेगी। जब कोई पैसे की ताकत से हुकूमत गिराने निकले तो कौम, अदलिया और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि उसे नाकाम बनाए। वजीर आजम ने आज़ाद खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक वाज़े कर दिया, हम सब मुल्कों से ताल्लुकात रखेंगे, लेकिन मुल्क की मफादात पर कभी समझौता नहीं करेंगे। इमरान खान अब वाकई आलू टमाटर की कीमत ठीक करने नहीं आए थे, मुल्क और अवाम का कबाड़ा करने आए थे। आपने ये काम पूरा कर लिया है, अब घर जाएं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का रद्द अमल। वजीर आजम के खिताब को एतराफ़ शिकस्त करार दे दिया। बिलावल भुट्टो ने भी तंज के नश्तर चला दिए। कहा, यही तो मसला है कि वजीर आजम को अवाम की मुश्किलात का इल्म नहीं, इसीलिए तो उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं। वो तो सब हर पाकिस्तानी को नजर आ रहा है कि इस वजीर आजम को पहले दिन से कोई दिलचस्पी नहीं था कि महंगाई का शरह क्या है। तो 1 घंटे से पहले पूरा मुल्क जाम कर दिया। इसी जज्बे के साथ वो हर वक्त इस्लामाबाद की तरफ रुख करने के लिए तैयार हैं। कभी कहते हैं मैं 10 लाख लोग ले आऊँगा, कभी कितने लाख ले आऊँगा। बाबा 10 लाख लोग मत लाओ, तुम्हें हिम्मत है तो 172 पूरे कर लो। इमरान खान, 10 लाख लोग मत लाओ, हिम्मत है तो 172 पूरे कर लो। PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान का चैलेंज। कहा, इमरान खान अब अक्सरियत खो चुके हैं, अवाम और कारकुन तैयार रहे, किसी भी वक्त इस्लामाबाद बुला सकते हैं। इस्लामाबाद कोई डंडा बरदार फोर्स आई तो कुचल कर रख दूंगा। शेख रशीद ने मौलाना को वाज़े पैगाम दे दिया। 5 सीटों वालों की ब्लैकमेलिंग वाली बात चौधरी बरादरान के लिए नहीं की। चौधरी ज़हूर इलाही और ख्वाजा सफदर के एहसानात का जिक्र अपनी किताबों में लिख चुका।
वजीर दाखिला की वजाहत, कहा चाहते हैं इत्तेहादियों को साथ लेकर चलें। 15 मार्च के बाद वजीर आजम की पोजीशन मजीद बेहतर हो जाएगी। अंसारुल इस्लाम के रजाकारों को हाथ भी लगाया तो हाथ काट देंगे। JUI फे का वजीर दाखिला के बयान पर सख्त रद्द अमल। तर्जुमान असलम गौरी का कहना है कि किसी वक्त भी इस्लामाबाद आ सकते हैं, हिम्मत है तो रोक कर दिखाएं। मौजूदा हुकूमत के दिन गिने जा चुके। कप्तान का एक और खिलाड़ी टीम से निकलने को तैयार, घबराना नहीं है, इसके बाद हमारे रास्ते जुदा। आमिर लियाकत का सोशल मीडिया पर पैगाम। ट्वीट में वजीर आजम का नाम लिए बगैर लिखा, आपने वफा का जो सिला दिया वो याद रखूंगा। मेरा नाम भी ऐन से शुरू होता है। शायद जलील कदर मशीरों की ईमा पर मुझसे मिलना भी गवारा नहीं। आप शुरू ही से मर्दम शनास नहीं हैं। हुकूमत ने तहरीक अदम एतमाद से निपटने के लिए हिकमत अमली तय कर ली। शहबाज गिल का दावा, अपोजिशन किस किस से राब्ते कर रही है, सब इल्म है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक भानमती के कुनबे में वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का वजूद है, न वज़ीर आला का। अपोजिशन ताश के पत्ते हैं, फूंकों से बिखर जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ज़ाब्ते के मुताबिक करार। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने दस्तखतों की तस्दीक मुकम्मल कर ली। तमाम जवाबित पूरे करने के बाद फाइल स्पीकर को भिजवा दी गई। 22 मार्च से कबल इजलास बुलाने की तजवीज़। अपोजिशन और इत्तेहादियों की बढ़ती कुर्बतें। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सीनियर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। कौमी असम्बली इजलास बुलाने पर भी गौर। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का टास्क गवर्नर सिंध को मिल गया। मुत्तहदा के मरकज़ बहादुराबाद पहुँच गए। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, यह माने हुए है, मनाना क्या है। उधर चौधरी बरादरान से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की इस्लामाबाद में मुलाकात। अब्दुल कयूम न्याजी ने शुजात हुसैन की खैरियत भी दरियाफ्त की। असद कैसर अपने बयानात के बाद गैर जानिबदार नहीं रहे। स्पीकर के लिए पार्टी वाबस्तगी से बालातर होने की ज़रूरत होती है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है, असद कैसर का झुकाव तहरीक इंसाफ की तरफ है, जो बड़ा सवालिया निशान है। नून लीग की जानिब से पार्टी अरकान के एजाज़ में इशाया। लीगी अरकान असम्बली को पार्लियामेंट लॉजी से ना निकलने की हिदायत जारी। डी चौक पर 20 लाख लोगों का जलसा कर सकते हैं, लेकिन जलसा खेलने से अनारकी पैदा होगी। यही इमरान खान चाहता है। मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि 4 साल की तारीख में जो कुछ हुआ, इसकी मिसाल नहीं मिलती। मईशत तबाह, बदतरीन बेरोजगारी और महंगाई, क्या ये था नया पाकिस्तान? राहे अदम एतमाद में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मरियम औरंगजेब का शायराना तंज। नून लीगी तर्जुमान कहती हैं, तहरीक अदम एतमाद पर मेंबरान को पार्लियामेंट आने से रोकना खिलाफ आइन। क्या इमरान खान को अपने पार्टी मेंबरान पर यकीन नहीं? वोट कास्ट करना हर शख्स का आइनी हक। ताकत या गैर कानूनी हथकंडे से रोकना आर्टिकल 6 के तहत बगावत का जुर्म है। इमरान खान खुदकुश बम्बार बन चुके। अवाम इन पर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी। वज़ीर आज़म चाहे 10 मिलियन मार्च कर ले, इनका जाना ठहर गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरीर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रियासत वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान की जानिब से धमकियों का फौरी नोटिस ले। वज़ीर आज़म ही नहीं, उनकी काबीना भी मुकम्मल पागल हो चुकी। तरीन ग्रुप के रहनुमाओं को हुकूमत की जानिब से तंग किया जा रहा है। ग्रुप जहांगीर तरीन की सरबराही में मुत्तहिद और मजबूत खड़ा है। तरीन ग्रुप के रहनुमा मलिक नुमान लंगड़ियाल की लोधरा में मीडिया से गुफ्तगू। अदम एतमाद वज़ीर आज़म पुरएतमाद प्लस होने जा रहा है। तरसीलात ज़र में इजाफा, ओवरसीज़ का इमरान खान पर एतमाद का इजहार। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। बाबर एवान ने कहा, वज़ीर आज़म की वजह से सारे चोर इकट्ठे हो गए। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वाले अनासिर को हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा। गवर्नर पंजाब कहते हैं, वज़ीर आज़म का कोई ज़ाती एजेंडा नहीं,
वो सिर्फ मुल्क और कौम की तरक्की चाहते हैं। चौधरी सरवर से गवर्नर बलोचिस्तान सैयद ज़हूर आगा की मुलाकात, सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। अपोजिशन अवाम के लिए नहीं सिर्फ इक़्तिदार के लिए शोर मचा रही है। मुल्क और कौम के मफादात को ज़िक्र पहुँचाने वाले रहबर नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए तमाम इक़दाम उठा रही है। वज़ीर आज़म के देही इलाकों में कामयाब जलसे, अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकाल दी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा, जलसों में अवाम की भरपूर शिरकत, तहरीक इंसाफ हुकूमत पर एतमाद का वाज़ेह इजहार। मुल्क और कौम की तकदीर बदलने वाले इक़दाम से अवाम खुश और मुतमईन हैं। अदम एतमाद वालों पर अवाम इलेक्शन में अदम एतमाद करेंगे। बिलावल की चीखें बता रही है कि असद ज़रदारी घबरा चुके। हलीम आदिल शेख के मुखालफिन पर ताक ताक करवार, फजलुर रहमान को सियासत का रेंटल खिलाड़ी करार दे दिया। अगर हमारी हुकूमत आई तो कुरान का निज़ाम नाफिज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे से खिताब। कहा, मदीना की रियासत की बुनियाद अदल व इंसाफ पर मबनी थी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म को मना किया, लेकिन वज़ीर आज़म ने ज़ाती ज़राए इस्तेमाल किए। मुस्लिम लीग नून के गिरफ्तार रहनुमा चौधरी तनवीर हुसैन का एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रावलपिंडी की अदालत का तनवीर हुसैन का तिबी मुआयना कराने का हुक्म। अहले खाना से मुलाकात की भी इजाज़त दी। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में कमी, मजीद 3 मरीज जाँ बहक। मजमूई अमवात की तादाद 30,307 हो गई। 24 घंटे में 609 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 1.7% रही। पाक बहरिया का मश्क सीज पार्क 2022 के दौरान शिमाली बुहेरा अरब में फायर पावर का कामयाब मुजाहिरा। नेवल चीफ ने फायर पावर डिस्प्ले का मुशाहिदा किया। पाक नेवी की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी कहते हैं, पाक बहरिया समंदरी हुदूद में दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। जब कोई भी मदद को ना आया तो पाकिस्तान का सपूत। मुअज्जम खान यूक्रेन में फंसे भारतीय तलबा का मसीहा बन गया। अपनी जान हथेली पर रखकर 2000 से जायद भारतीय तलबा को मुफ्त यूरोपीय मुमालिक मुंतकिल।